यूपी में नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर चली आ रही तनातनी अब और भी बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आने के बाद सियासी गदर शुरू हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर जल्द से जल्द चुनाव करवाने का आदेश दिया। साथ ही 5 दिसंबर को सरकार के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब विपक्ष ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर योगी सरकार ने आयोग के गठन की बात कही है और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील करने का भरोसा सीएम ने खुद दिया है। तो निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार करेगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक आयोग का गठन किया जाएगा। ट्रिपल ट्रस्ट के आधार पर आरक्षण लागू करने के बाद ही चुनाव होंगे, ये भी सीएम ने कहा। और आवश्यकता पड़ी तो अभी अध्ययन किया जा रहा है, जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, ये सीएम ने बात कही है। चलिए सीधे आपको ले चलते लखनऊ। मेरे साथी शैलेश अरोड़ा वहां से जुड़े हुए हैं। अब किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये जान लेते हैं। शैलेश, देखिए विपक्ष हमलावर है सरकार पर। ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के सरकार ने ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां बनाई जिससे आरक्षण लागू ना हो सके निकाय चुनाव में। लेकिन सरकार ये कह रही है, सीएम योगी का ट्वीट हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सीएम ने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। अब इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बाफिला जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर हम ये अनुमान लगाएं, एक कमीशन का गठन होना, ट्रिपल टेस्ट होना, उसके बाद आरक्षण का निर्धारण होने के बाद चुनाव, यानी इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो लगभग ये अप्रैल मई से पहले चुनाव होना संभव नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों बरपा इस पूरे मामले पर। देखिए कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को भी एक मौका मिला है सरकार पर हमलावर होने का, और उसके पीछे के अगर आप समीकरणों को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है, वो है ओबीसी। और ऐसे में अगर ये कहे कि ओबीसी वोट बैंक तय करता है किसकी सरकार होगी तो ये गलत नहीं होगा, वो यानी निर्णायक भूमिका में होता है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वैसे ही विपक्ष जो है वो सरकार पर किस मुद्दे को लेकर हमलावर हुआ। जितने आप ट्वीट देखिए समाजवादी पार्टी के, बसपा के, तो उनमें एक ही बात के ऊपर फोकस रहा, और वो ये कि बस जो भाजपा सरकार है वो पिछड़ों की, ओबीसी की विरोधी है। यानी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सरकार विरोधी है और बाकी दल जो है वो अपने आप को इनका हिमायती बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए क्या बोल रही है, यही कह रही है बार बार कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद बसपा की बात करें, दलित वोट बैंक उनका कहा जाता है, साथ में वो क्या कह रही है बसपा सुप्रीमो मायावती कि वो पिछड़ों के साथ है। यानी हर कोई खुद को पिछड़ों का हिमायती बताने में जुटा है कि ये एक ऐसा मौका है उनके लिए जिससे वो इस वोट बैंक में अपनी जो पैठ है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आगे देखिए पहले निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है। 24 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों वाला राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। उसमें भी अगर बात करें तो ओबीसी की जो वोट बैंक है वो काफ़ी भूमिका रहेगी उसकी यहाँ पर सीटों को तय करने में कि कहाँ पर कौन जीतेगा। तो ऐसे में हर कोई जो है उस वोट बैंक को साधने में जुटा है। सरकार ने भी अपना स्टैंड जो क्लियर किया वो साफ कर दिया कि पहले आरक्षण तय होगा ओबीसी का, उसके बाद चुनाव होंगे। यानी सरकार भी इस बात को समझती है और वो इसमें किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। तो अब जो परिस्थितियां हैं फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में देखिए विपक्ष एक और निशाना साध रहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी जो कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने, वो कोई नया आदेश नहीं था। और ऐसे में जो है वो अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार यही निशाना साध रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को जब पहले से मालूम था, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, इन बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, यानी 4 राज्य जो थे पहले वहां पर ये देखा जा चुका था इस तरह का मामला। फिर भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव की तैयारी हुई तो उस समय यहाँ पर जो आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाना, कोई इनिशिएट नहीं किया, वरना ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। विपक्ष का यही कहना है। अब सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है, आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। सीएम ने इसके संकेत दिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।